So guys, we are ready to explore the snowfall and other areas along with Naim Bibar. चलते हैं। अभी बजे हैं 11 एग्जैक्टली सुबह के 11 और इस्लामाबाद से हम निकले हैं और देखते हैं कब तक हम अपने पॉइंट तक पहुंचते हैं। सो हियर वी गो। ओके जी, सफ़र बहुत बड़ा था और पैर था खाली, तो हमने सोचा कि शुरुआत की जाए नाश्ते से। सो वी हैड अ ब्रेक एट मेलोडी फूड पार्क इस्लामाबाद, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं खाने पीने के। सो इट इज़ गुड टू हैव द ब्रेकफास्ट हियर एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो सर जी, सफ़र जो है वो जारी है और हम इस्लामाबाद से निकले थे 11 बजे और इस वक्त करीब 2 बजे हैं और हम सवात पहुँचने वाले हैं। ओके, तो 3 टनल हमने जो है वो क्रॉस किए हैं। यार पहाड़ों के अंदर से टनल बनाए हुए, अमेजिंग है। बहुत से टूरिस्ट मैंगोरा सिटी में क़याम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हमने डायरेक्ट कालम जाना है। सो वी स्टार्टेड जर्नी ऑन, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रैफिक में आधा घंटा लग गया, फंसे रहे हम। तो इस वक्त हम बैरिन पहुँचे और बैरिन में हम खाएंगे यहाँ के मशहूर चपली कबाब और फिर आगे निकलेंगे। सर ठंड है? ठंड तो बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। और यहाँ के चपली कबाब तो सुना है बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो लेट्स एंजॉय, टेस्ट करके फिर कमेंट देते हैं। ओके। सो चलते हैं और बैरिन के चपली कबाब खाते हैं। यार ये एक तो ये इसके रिएक्शन अजीब होते हैं भाई। सर्दी है। बैरिन से कालाम वैसे तो आधे घंटे का सफ़र होना चाहिए, लेकिन पहाड़ी रास्तों की वजह से और रात की वजह से वी रीच्ड ऑलमोस्ट 1.5 ईयर टू कालाम। So we are moving around the Kharan and it's all freezing. Yes, It's all freezing. I think there is a -1 temperature. तो हैंड ग्लव्स नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अंदर जो है जाके और हैंड ग्लव्स ले लूँ अपने लिए, बिकॉज आई एम अनएबल टू मूव विदाउट हैंड ग्लव्स, सो दैट आई वांट टू वेयर द हैट एज वेल। So let's go and see something inside the shop. हम जो अपने लिए दस्ताने ले रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं और बार्गेनिंग चल रही है भाई। देखते हैं कि कौन कामयाब होता है। भाई है, अच्छा ये भाई है ना, बार्गेनिंग कोई नहीं, बस भाई जो है ना मोहब्बत में कम कर देंगे कुछ ना कुछ। अब ये अब लड़ाई हो जाएगी और ये लड़ाई शुरू होने वाली है, और ये लड़ाई शुरू होने वाली है, और ये मोहब्बत में लड़ाई शुरू होने वाली है। लास्ट टाइम जो हम माल रोड मरी में गए हुए थे, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हम परचेस कर रहे थे वो बड़ी एक्सपेंसिव थी बनिस्बत इस्लामाबाद या लाहौर के। मगर यहाँ कालान में मेरी परसेप्शन यही थी कि यहाँ पे भी एक्सपेंसिव होंगी, मगर जितनी भी हमने शॉपिंग की है या चीज़ें ली हुई हैं, तो एज पर जो लाहौर में रेट है या जो हैदराबाद में रेट है, वही रेटों में यहाँ पे हमें चीज़ें मिल रही हैं। मतलब कॉस्टली नहीं है ज़्यादा। कॉस्टली नहीं है ज़्यादा। में हमने यहाँ पर स्टे किया है
इस होटल का नाम है यस द रॉयल कॉन्टिनेंट होटल। ये हमारे भाई छोटे छोटे जो है ना, नाम क्या है? आसिफ जो है वो मैनेजर हैं, और उसके साथ मैनेजमेंट में हमारे ये भाई हैं नवाब भाई और आसिफ भाई ने हमें वेलकम किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब ये हमारा कमरा है, और यहाँ पर हमने जो स्टे किया है 3 बेड हैं और हम तीन और ये बेड 3, और यहाँ पर जो है वो हीटर ऑलरेडी चल रहा है। कमरा गरम है और अच्छा है। सुकून अगर से जनाब चाहो यहाँ आ जाओ। सुबह उठो तो दरख्त घने और सफ़ेद चादर ओढ़े बर्फ की, तुम पाओगे ना कोई शोर, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। तुम देखोगे सुकून अगर से चाहो यहाँ आ जाओ। हाँ, बहुत ही प्यारा मॉर्निंग व्यू है, और अब हम तैयार होंगे और निकलेंगे। तो सबसे पहले हमने करना है नाश्ता, और यहाँ का कलाम का रिवायती नाश्ता करना है। तो हमें जो है हमारे भाई जो यहाँ के लोकल है वो लेकर आए हैं इस होटल पर, जिसका कोई नाम तो नज़र नहीं आ रहा, अल साकिब होटल। यहाँ पर जो है वो आपको एक झरना भी नज़र आता है, और ये एक ऐसा पिकनिक पॉइंट है यहाँ पर अक्सर टूरिस्ट जो है उन्होंने यहाँ पर किया है स्टे। तो चले देखते हैं। ओके, चलते हैं आगे। तो भाई मज़ा आने वाला है। लुक एट द व्यू। अरे भाईजान, ओए गंजू, एडो सीरियस लगो वेठो है किताब लिखंदे हिलते अभी इसको आप और थोड़ा सा पकाते और थोड़ी सी इसमें पत्ती और डालते। आपके हाथ में चाय हो और ये वाला सीन हो तो क्या बात है भाई। ना लगी जान, ये सर जी बताएं कि ये बर्फ़ कौन से महीने से शुरू होती है और कब तक ये रहेगी आप इन पहाड़ों पर? जी ये दिसंबर से शुरू होते हैं और अप्रैल में फिर ख़त्म हो जाते हैं। यानी अप्रैल तक यहाँ पर कोई भी आएगा तो बर्फ़ मिलेगी? हाँ मिल जाएगी। जून जुलाई में भी मिलता है, इधर ग्लेशियर पड़ा होता है। ये स्वाद चाहिए।
इस छोटे माउंटेन लेक पर जो है आपको दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मिलती हैं। एक बड़ा दिलकश नज़ारा है क्योंकि यहाँ से झरना जो है वो बह रहा है, और दूसरा द लेक इज़ फ्रोजन। पर आकर जरूर चाय पिए, और वो है छोटा माउंटेन लेक। ये जो छोटी माउंटेन लेक है ना, इस पर ये जो पॉइंट है, ये जो पीछे झील है, और ये जो चाय का मजा है ना, और ये चाय थी एक्चुअल चाय जिसने हमारे सारी थकान जो है ना खत्म कर दी। तो मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा, ठीक है जी। तो ये जो छोटी माउंटेन लेक है, ये देख लीजिए जनाब। जनाब, तो कलाम में एक जगह ऐसी भी है जहाँ जिसको कहते हैं रेस्ट हाउस, और वहाँ पर आपको मिलता है मज़ा चेयर लिफ्ट का। और अभी जाएंगे हम चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे और आपको दिखाएंगे चेयर लिफ्ट के मज़े। देखते हैं चेयर लिफ्ट जो है वो कैसे लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है। इसकी फीस भी कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। आराम से कितने बंदे चढ़ सकते हैं इसमें? 6 की जगह है। जिंदाबाद। तो अब हम जो है वो इस शाही ग्राउंड से निकले हैं और जा रहे हैं ब्लू वाटर लेक है वो देखने। आपको भी दिखाते हैं ब्लू वाटर लेक के मनाजिर। सो लेट्स मूव बेबी। यो यो। अब शाम होने को है और सूरज कालाम के ऊंचे पहाड़ों के पीछे कहीं छुपता जा रहा, और हम अपने सफर के इख्तिताम को करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब हमने सफर खत्म करना है। ना मालूम था कि ये बच्चे हमारे इंतजार में थे कि कोई आए और उनसे कुछ खरीद ले। चीजें बेच रहे हैं। ओके, वेरी गुड, आपसे लेते हैं। और हमने उनसे उनका सारा सामान लेकर उनको घर को रवाना किया। दिस इज कॉल्ड द ब्लू वाटर लेक। और सर्दियों में तो पानी कम है, लेकिन कहते हैं कि गर्मियों में ये बहुत झील जो है ना भरी होती है और ब्लू वाटर होता है। चलें।
वाटर में अभी हमें जो है वो सूरज डूब चुका है, अब अंधेरा होने वाला है, बल्कि हो चुका है ऑलमोस्ट। और ये दो जो है बच्चे जो लोकली यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, इनके पास हमें बहुत ही गरम गरम कावा मिल गया। सोने पे सुहागा वाली बात होगी, और इस सर्दी में मच नीडेड कावा, और टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। एंजॉय करते हैं और वापस चलते हैं कालाम, और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होता है। कहते हैं ना, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वापस जाते वक्त हमने सोचा कि कल हम कुछ और घूमेंगे, लेकिन सुबह उठे तो कुछ यूँ हुआ। हम गुज़श्ता 3 घंटे से बैठे हुए, और हमारी गाड़ी जो है वो अभी भी मिस्त्री जो है उस पर काम कर रहे हैं। भाई बन जाएगी, बन जाएगी ना? बन जाएगा यार। हाँ जिंदाबाद, बस बनानी है, बन जाएगी। मक्सी साहब, अगर ये गाड़ी कि पानी का मसला ना होता तो इस वक्त हम कहाँ होते? अगर मसला इस पर प्लान हम मालन जबा और सवा, तो हमारा मालन जबा जो है वो कैंसिल हो गया है, अब हम नहीं जा सकते। और डेफिनेटली आपके जो प्लान्स हैं वो बाज़ औक़ात अनप्रेडिक्टेड होते हैं और वो उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। तो सेम इज़ द केस हियर कि हमारा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि गाड़ी जो है उसका अंदर पानी फ्रीज़ हो गया, और अब वो थोड़ा सा उसको पैदा करने में टाइम लगेगा। गाड़ी रेडी है, और हम भाइयों को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। आसिफ भाई अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कलान में कभी। वालेकुम सलाम सर जी, जिंदाबाद सर जी, जिंदाबाद। ओके सो कालान, गुड बाय।